हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में प्रश्नावली 2.5 के पाँचवें क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे। तो इसमें कहा जा रहा है गुणनखंडन कीजिए, यानी कि हमें इसका गुणनखंड ज्ञात करना है। तो मैंने पिछली वीडियो में प्रश्न संख्या 4 हल करवाया था, तो ये वाला क्वेश्चन प्रश्न 4 का बिल्कुल उल्टा है। तो यदि आपने वो वीडियो पहले से देखी है तो ये बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आएगा, लेकिन आपने नहीं देखी है तो भी समझ में आने वाला है आपको। तो यदि आप इस प्रश्नावली के बाकी क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के लास्ट में एक प्लेलिस्ट आएगी, आप लोग वहां से देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हल करने के लिए जो सर्वसम का प्रयोग होगा उसे हम लोग लिख लेते हैं। तो वो सर्वसंख्या होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx बराबर x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ठीक ना। तो यदि हम इस क्वेश्चन को बिल्कुल इसी तरीके से परिवर्तित कर दें तो इसका गुणनखंडन कुछ इस रूप में हम लोग कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो हमें इस प्रश्न को बिल्कुल इसी रूप में परिवर्तित करना है। ठीक ना। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए देखिए ये 4x स्क्वायर है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर। ठीक ना, क्योंकि जब 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा और x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर प्लस अब 9y स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3y का होल स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4z का होल स्क्वायर। ठीक, अब इतना लिखने के बाद अब ये बाकी 3 पद हम लोग देखते हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि 2 पद ऋणात्मक भी हैं। तो जब इसमें ऋणात्मक पद होता है तो इससे ये पता चलता है कि इन पदों में भी कोई ना कोई ऋणात्मक होगा, यानी कि या तो -2x होगा, नहीं तो -3y होगा, या फिर -4z होगा। यानी अगर इन तीनों पदों में कोई अगर एक पद ऋणात्मक है या फिर 2 पद ऋणात्मक है तो इनमें से एक या 2 पद तो ऋणात्मक होगा ही होगा। तो अब हम कैसे पता करेंगे कि इसमें से कौन सा पद ऋणात्मक है, तो उसे पता करने का बहुत ही सिंपल ट्रिक है, आप लोग यहाँ से पता कर सकते हैं। ये जो धनात्मक पद है, चूँकि हमें ऋणात्मक पद पता करना है तो ये धनात्मक पद को हम लोग छोड़ देंगे, अभी ये ऋणात्मक पद पे हम लोग ध्यान देंगे। ठीक, तो ये दोनों ऋणात्मक पद हैं, तो इनमें से हम चर पद पर, जो चर पद है उस पर ध्यान देंगे। यानी कि ये 24 अचर पद है और yz जो है ये चर पद है। तो इस पद में yz चर पद है, इस पद में xz चर पद है। ठीक, अब इन दोनों चर पद में हम देखेंगे कि क्या कॉमन है, यानी कि दोनों में कौन सा अक्षर है जो दोनों में उपस्थित है। तो आप लोग पाएंगे कि इसमें भी z है और इसमें भी z है। ठीक ना, यानी कि अब जब z कॉमन हो गया तो इसका मतलब ये है कि इसमें z वाला पद ऋणात्मक होगा। तो z वाला यही पद है तो इसके आगे -4z हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा प्लस, ठीक ना, 2xy, यानी कि पहला पद गुणे दूसरा पद का दोगुना। तो हम लोग यहाँ 2 करेंगे और पहला पद क्या है 2x है, दूसरा पद क्या है 3y है। ठीक, अब जब हम इसका गुणा करेंगे तो ये 12xy आ जाएगा, 2 दूनी 4 तियाँ 12 और xy। ठीक, अब देखिए प्लस ये देखिए ये वाला पद क्या दिया है 2yz, यानी कि दूसरे पद और तीसरे पद का दोगुना है, तो वही हम लोग यहाँ पर भी करेंगे। तो 2 हो गया, फिर ये दूसरा पद 3y, तीसरा पद -4z। अब इसका गुणा करके देखते हैं तो -24yz आता है कि नहीं। तो 2 तियाँ 6 और 6 चौक 24, तो 24 तो आ रहा है, और y का z में करेंगे तो yz भी आ रहा है, और प्लस का माइनस में करेंगे तो माइनस भी आ जाएगा। ठीक, अब देखिए ये हो गया प्लस और 2zx, यानी कि लास्ट पद और पहला पद का गुणा के दोगुना। ठीक, तो अब हम लोग वही करते हैं, तो ये हो गया 2xz, यानी कि ये पहला पद 2x और लास्ट पद -4z। अब इसको गुणा करके देखते हैं तो -16xz आता है कि नहीं। तो 2 दूनी 4
4 चौक 16 माइनस यानी प्लस का माइनस में करेंगे तो -16 और यक्स जेड आ जा रहा है। ठीक, इस फार्मूले के हिसाब से ये यक्स पहला पद है, वाई दूसरा पद, जेड तीसरा पद है, पूरे का होल स्क्वायर। तो इसमें पहला पद क्या है 2x है, प्लस दूसरा पद क्या है 3y है, तीसरा पद क्या है -4z है। तो ये हो गया प्लस, ये हो गया -4 और z, पूरे का होल स्क्वायर। ठीक ना। अब इसके बाद से हमें क्या करना है, ये देखिए जब प्लस का माइनस में गुणा होगा तो क्या होगा माइनस ही हो जाएगा, यानी कि ये माइनस चिन्ह आ जाएगा। ठीक, और चूंकि हमें गुणनखंड ज्ञात करना है तो यहाँ पे स्क्वायर न लिख करके हम लोग इसी को 2 बार लिख देंगे। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा 2x + 3y - 4z, फिर दोबारा इसी को लिखेंगे 2x + 3y - 4z। ये रहा आपका आंसर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन ये है, ठीक ना। तो इसमें भी सबसे पहले हम सर्वसमीका लिख लेते हैं। तो सर्वसमीका ये है, अब हम इसे इस सर्वसमीका के रूप में बनाएंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिए 2x², इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं √2x का होल स्क्वायर। ठीक ना, क्योंकि √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा और x का स्क्वायर x²। ठीक ना, ये हो गया प्लस। अब यहाँ पे ये हो गया y का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 8z² को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं प्लस 2√2z का होल स्क्वायर। लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि देखिए 2√2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, यानी कि 4 × 2 8 आ जाएगा और z का स्क्वायर z²। ठीक ना, तो इसे हम लोग इतना लिख सकते हैं। अब इसके बाद 3 पदों में हम लोग देखेंगे तो इसमें ऋणात्मक पद भी हैं, यानी कि इनमें से कोई ना कोई पद ऋणात्मक ज़रूर होगा। तो ये भी हम लोग उसी तरीके से पता करेंगे। इस केवल चर पद पे हम लोग फोकस करेंगे। तो इसमें चर क्या है, इसमें चर xy है, इसमें चर xz है। ठीक ना, यानी कि हम लोगों ने ये 2 ऋणात्मक पद चुना। अब इन दोनों ऋणात्मक पदों में केवल हम लोग चर पर फोकस करेंगे, यानी इसमें xy है, इसमें xz है। तो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, दोनों में देखिए केवल इसमें x है और इसमें भी x है, यानी कि दोनों में अगर x है तो इसका मतलब x कॉमन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो x वाला पद है ये ऋणात्मक होगा। ठीक ना, तो इसके बाद से हम लोग क्या करेंगे प्लस, ये हो गया 2, यहाँ पे देखिए 2xy है, यानी कि पहला पद फिर दूसरे पद का 2 गुना, तो ये 2 हो गया, फिर पहला पद -√2x, दूसरा पद y। अब गुणा करके देखते हैं तो इतना आता है कि नहीं। तो ये देखिए जब प्लस का माइनस में गुणा होगा तो माइनस होगा, तो माइनस आ जा रहा है, और 2√2 × xy यानी गुणा करने पर आ जा रहा है। अब देखिए उसके बाद से प्लस yz, यानी दूसरा पद गुणे तीसरे पद का 2 गुना, तो ये हो गया 2 और दूसरा पद y, तीसरा पद 2√2z। अब इसका गुणा करें तो इतना आना चाहिए। तो देखिए 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 4 होगा और √2 फिर yz और प्लस चिन्ह है, यानी इतना आ जा रहा है। ठीक, उसके बाद से देखिए प्लस, ये हो गया 2zx, यानी कि तीसरा पद और पहला पद। तो इसमें तीसरा पद क्या है, तीसरा पद है 2√2z, पहला पद क्या है √2x। अब इसका गुणा करें तो देखते हैं -8xz आ जाता है कि नहीं। तो ये देखिए 2 का जब 2 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा, और जब √2 का √2 में करेंगे 2 आएगा, यानी कि 4 दूनी 8 हो गया, और प्लस का माइनस में गुणा करेंगे तो माइनस आ जाएगा, और z का x में करेंगे तो zx आ जाएगा। ठीक ना, तो zx लिखें या फिर xz लिखें, बात एक ही है। तो अब तो इसके बाद से सरल हो गया। यहाँ से देखिए तो फिर ये हो जाएगा √2x + y + 2√2z पूरे का होल स्क्वायर। चूँकि हमें इसका गुणनखंड ज्ञात करना है
तो हम लोग इसी को 2 बार लिख लेंगे, यानी कि -√2x प्लस वाई प्लस 2√2z, फिर इसी को दोबारा लिख लेंगे, यानी √2x प्लस वाई प्लस 2√2z। यही जो है इसका आंसर है। तो आई होप जो कुछ मैंने पढ़ाया वो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर इससे रिलेटेड डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।